श्री सम्मेश शिखर जी एक पावन भूमि जहां से अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया। तीर्थंकरों ने जिस भूमि को निर्वाण भूमि बनाया, जहां से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। इस भूमि का कण कण पूजनीय है। इस पहाड़ की तलहटी में बसे मधुवन को मंदिरों की नगरी कहा जाता है और इसी नगरी में आनिंदा पार्श्वनाथ का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। भगवान की नित्य प्रतिदिन शांति धारा, पूजन, अभिषेक से आपका मन प्रफुल्लित हो उठे और आपके दिन की शुरुआत जिनेंद्र भगवान के दर्शन के साथ हो तो आप पुण्यशाली हैं। बताया जाता है कि मधुवन में स्थित आनिंदा पार्श्वनाथ की प्रतिमा अतिशयकारी है। आनिंदा पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी के अतिशयकारी होने के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रतिमा को श्री सम्मेश शिखर जी में प्रतिष्ठित करने में आर्यिका इलायचीमती माता जी पर कई उपसर्ग आए थे। सबसे पहले यह समझते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ को आनिंदा पार्श्वनाथ क्यों कहा जाता है। आनिंदा पार्श्वनाथ की कहानी शुरू होती है राजस्थान के उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर आनिंदा गांव से, जहां 2000 साल पुरानी आनिंदा पार्श्वनाथ भगवान की भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा जी हैं। कि आनिंदा एक अतिशय क्षेत्र जो उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाठेड़ा गांव से सटा हुआ है। आनिंदा ग्राम आनिंदा गांव का नाम है। वहाँ पर 2000 वर्ष पुरानी भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा आनिंदा पार्श्वनाथ, आनिंदा के पार्श्वनाथ हैं इसलिए वो आनिंदा पार्श्वनाथ बोलते हैं। ये प्रतिमा वहाँ की प्रतिरूप है। बताया जाता है कि शीतलनाथ आश्रम में उस वक्त विराजमान इलायचीमती माता जी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान देश भर में भ्रमण करते हुए माता जी का पदार्पण उदयपुर के आनिंदा गांव में हुआ। उन्होंने जब आनिंदा गांव में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए तो उनकी बीमारी ठीक हो गई और उस दिन के बाद वह अक्सर आनिंदा गांव में जाकर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने लगी। चूंकि उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए हर बार आनिंदा पार्श्वनाथ के दर्शन करने में वह अक्षम थी। उनकी भावना हुई कि श्री सम्मेश शिखर जी में आनिंदा पार्श्वनाथ का प्रतिरूप स्थापित किया जाए। इलायचीमती माता जी जिनको एक बीमारी थी, बहुत असीमित बीमारी, जिनके आनिंदा पार्श्वनाथ के दर्शन करने मात्र से दूर हो गई थी, तो वो आनिंदा पार्श्वनाथ को बहुत ज़्यादा मानती थी। उन्होंने इस प्रतिमा को, जब उनकी उम्र हो गई कि मैं अब जल्दी जल्दी आनिंदा नहीं जा पाती हूँ, तब उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लेकर के इस प्रतिमा को यहाँ पर विराजमान कराया है। तब से ये आनिंदा पार्श्वनाथ यहाँ के भी आनिंदा पार्श्वनाथ हो गए। कहा जाता है कि यह प्रतिमा राजस्थान के उदयपुर स्थित आनिंदा गांव से बनाकर इलायचीमती माता जी लेकर आईं और इस प्रतिमा का रूप आनिंदा गांव के पार्श्वनाथ से मिलता जुलता है। सुधीर कुमार जैन बताते हैं कि प्रतिमा जी को लाने में कई ऐसे उपसर्ग भी आए जिसे माता जी ने अपनी त्याग और तपस्या के दम पर यहाँ स्थापित किया। जब ये माता जी इस प्रतिमा को लेके आई तो रेल द्वारा इस प्रतिमा को लेके आया गया, तो बहुत इतनी ज़्यादा, मतलब 15-20 लोग भी इस प्रतिमा को रेल से उठा करके गाड़ी में लोड नहीं कर पा रहे थे। तो माता जी ने विनय की, प्रभु मैं आपको यहाँ पे विराजमान करने के लिए नहीं लाई। तब से ये ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रहे हैं, जैसे गाड़ी यहाँ पर मधुवन आने के बाद सीज हो गई, गाड़ी से प्रतिमा उठी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रतिमा जब शीतलनाथ आश्रम की पहाड़ी पर रखी गई, उसी वक्त माता जी को स्वप्न आया कि मंदिर निर्माण पूरा नहीं होता है, तब तक प्रतिमा जी विराजमान नहीं कर सकेंगी।
मंदिर निर्माण को लेकर भी शर्त थी कि मंदिर में किसी भी प्रकार के लोहे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चुनौतियां कठिन थीं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की कृपा और इलायची मती माताजी की तपस्या की वजह से मंदिर का निर्माण पूरा कराया गया। जब ये नीचे पंचकल्याण प्रतिष्ठा पहाड़ी पर होने के उपरांत यहाँ पर विराजमान किया, तो प्रतिमा से ये सपना आता था माता जी को, आप प्रतिमा जब तक आप मंदिर पूर्ण नहीं करेंगे, जब तक आप नया मंदिर नहीं बनाएंगी, तब तक उस मंदिर जी में लोहे का उपयोग ना करें और नया मंदिर बनाएं, भगवान को अगर सही स्थिति में विराजमान करना है तो। इलायची मती माताजी की समाधि के उपरांत इस मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। मंदिर जी की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखते हुए मधुबन के स्थानीय जैन समाज के प्रयास से एकीकृत बिहार राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया। जैन समाज मधुबन के अंतर्गत कमेटी वर्तमान में इसका संचालन करती है। आनंदा पार्श्वनाथ मंदिर, शीतलनाथ मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। माताजी इलायचीमती माताजी के अंतर्गत ये संस्था चलती थी। मधुबन समाज की भावना हुई कि इस संस्था को हम संभालें, और हम लोगों ने पूरे प्रयास करके, इसमें हमारे पंकज जी भी शामिल हैं, पूरे प्रयास करके न्यास बोर्ड ने, ये झारखंड न्यास बोर्ड, बिहार न्यास बोर्ड ने जैन समाज को इसका संचालन करने के लिए दी। जैन समाज के अंतर्गत एक छोटी सी कमेटी बनाकर न्यास बोर्ड ने इसको ट्रस्ट बनाकर समर्पित किया। जितनी बुरी अवस्था में ये संस्था थी, उसको रात दिन समाज का पूरा सहयोग मिलता रहा। सत्येंद्र जैन बताते हैं कि जैन समाज के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही शीतलनाथ मंदिर जी के निर्माण की भी योजना है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए संपूर्ण भारत के जैन समाज का सहयोग मिलता रहा है। अभी शीतलनाथ का हमारा बहुत अच्छा विचार है। जिस तरह से तिजारा में एक चंदा प्रभु भगवान का जो मंदिर बना है, उसी की शैली में इसका प्रयास चल रहा है। कुछ बाधाएं हैं जो समाप्त हो जाएंगी और शीतलनाथ बहुत अच्छी प्रगति करेगा। बहुत से यात्री यहाँ आके विधान करते हैं, और सभी यात्रियों से, जो भारतवर्ष में बैठे हुए सभी जैन हैं, वो आनंदा पार्श्वनाथ से जुड़ें, आनंदा पार्श्वनाथ का चमत्कार देखें, और जो एक बार जुड़ जाता है वो फिर बार बार आता रहता है। इस मंदिर के निर्माण के बाद हर दिन भगवान का अभिषेक, शांति धारा नित्य प्रतिदिन होती रही है। भारत के कोने कोने से लोग आकर विधान करवाते हैं और पुण्य लाभ के भागीदार बनते हैं। आप जब भी श्री शम्मेश शिखर जी के आनंदा पार्श्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको एक नई अनुभूति होगी। इसलिए जब भी आप श्री शम्मेश शिखर जी जाएं, आनंदा पार्श्वनाथ के दर्शन के पुण्यार्थी जरूर बनें।